हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं हम कार्य पुस्तिका हिंदी की कक्षा 5 के लिए। जो कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास। तो कक्षा 5 के लिए आज हम हिंदी की कार्य पुस्तिका लाई हैं, जिसमें से हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से 5 तक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए थे। आज हम हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 6 को। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न दे रखा है, वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए वर्ग पहेली दे रखी है। एक वाहन का नाम, यानी कि यहाँ से हमको छांट के लिखना है, तो एक वाहन का नाम या बस यहाँ लिख दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ देखिए यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिख देंगे इसको। फिर है बरसात से बचाव के साधन। बरसात से बचाव के साधन इसमें क्या दिया हुआ है, वो हमको इसमें से वर्ग पहेली में से छांटना है। ठीक है ना। तो बरसात से बचाव के लिए हम छाता यूज में लेते हैं, और छाता यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए तो यहाँ पर छाता नहीं लिख करके क्या लिखा हुआ है, छतरी लिखी हुई है। ये देखिए छतरी, तो हमने यहाँ छाता लिख दिया है। आप यहाँ पर छतरी भी इसको लिख सकते हैं, छतरी को छाता भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप छतरी लिख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, आदमी का स्त्रीलिंग शब्द। आदमी का स्त्रीलिंग क्या होता है, औरत। तो यहाँ पर हमने औरत लिखा है। औरत आपको इसमें भी छांटनी है, तो यहाँ पर देखिए ये औरत दिया हुआ है। हरी पत्तेदार सब्जी पालक। पालक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है, रात को आसमान में दिखाई देता है। रात को आसमान में क्या दिखाई देता है, तो चांद और तारे दिखाई दिए हैं। और वर्ग पहेली में क्या दिया हुआ है, आप उसको लिखना है। तो यहाँ चांद दिखाई दिए, चांद लिखा हुआ है, तो चांद हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर वर्ग पहेली की सहायता से हमने भर दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा दे रखी है। तो इसमें शब्द में जैसे किताब लिखा हुआ है, इसी तरह से हम लिख देंगे किला सिर। तो किताब किला सिर। यह औ की मात्रा है, मौसम में लगी हुई है, तो इनको पढ़ेंगे मौसम। कौआ फौजी, यहाँ कौआ और फौजी नहीं लिखा हुआ था, हमने लिख दिया है। फिर यहाँ एक ही मात्रा वाले शब्द लिख रहे हैं, तो पेड़ सेब खेल, और इनका उच्चारण भी करेंगे पेड़ सेब खेल। फिर यहाँ पर देखिए अनुस्वार दिया हुआ है, यानी कि बिंदी दी हुई है, तो बिंदी वाले शब्द लिखेंगे अंजीर मंत पंत। ठीक है। और इनको पढ़ेंगे अंजीर मंत और पंत। ठीक है। अब तीसरा है, बालगीत का सास्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू, आलू वालू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गया भालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे। इस तरह से हम इसको गाकर भी सुना सकते हैं, और याद करके अपनी बाल सभा में भी गा सकते हैं। तो चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू वाकू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गए डाकू। ठीक है। तो चाकू लेके लेने जाता है तो पीछे डाकू पड़ जाते हैं, आलू लेने जाते हैं तो पीछे पड़ जाता है भालू। तो यहाँ पर प्रश्न हैं जिनको हमें पढ़ना है, चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा। तो यहाँ पर एक तो भालू पीछे पड़ा और एक डाकू। चाकू वाकू आलू वालू जैसे शब्द इस बालगीत में आए हैं, आप भी ऐसे शब्द बनाकर लिखिए। तो बालू चालू काजू राजू झाड़ू लाड़ू। ठीक है ना। तो इस तरह से पानी वानी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्यों का श्रुत लेखन करवाए। यानी शिक्षक बोलेंगे और आपको सुन करके उसको लिखना है। इसे हम श्रुत लेखन कहते हैं, कि सही सही आपको लिखना आता है या नहीं, सुन करके लिखना आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, अब टीचर आपको बोल के और अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अत्यधिक शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों के हॉर्न और लाउड स्पीकर इसके मुख्य कारण हैं। इससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है या बढ़ता है। अस्पतालों और स्कूलों के पास शोर नहीं करना चाहिए। हमें शांति बनाए रखने के लिए पेड़ों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ये ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्य थे जो आपके टीचर को बोलने हैं और आपको लिखने हैं। इसके साथ ही ये कार्यपत्रक नंबर 6 अपना कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे कार्यपत्रक 7 के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।